हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कार्डिनल नंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं और एडिशन थ्योरम को भी पढ़ रहे होंगे आज की वीडियो में। जो कार्डिनल नंबर होता है ये क्या होता है? जो फाइनाइट सेट होता है, हमने आपको फाइनाइट सेट पढ़ाया हुआ है टाइप्स ऑफ सेट में। फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं फाइनाइट सेट में, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट कहते हैं, या हिंदी में हम कहते हैं क्रम, समुच्चय का क्रम। ठीक है, तो हम लोग एडिशन थ्योरम से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आप हेडिंग लगाइए एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम लिख लीजिए। फर्स्ट क्या है? एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, स्पेलिंग गलत हो जाए तो ध्यान ना दीजिएगा, स्पेलिंग हो सकती है गलत हो, वैसे सही है। तो जो एडिशन थ्योरम है उसे हम लोग केस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस बनाते हैं, केस वन। केस वन, आपको दो सेट गिवन होंगे और आपसे बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी फाइंड करना है आपको। जो भी केस आपको देंगे, तो अभी हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट केस हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस में क्या होगा? आपको दो सेट गिवन होंगे ऐसे, ये सेट अलग है और ये सेट अलग है, यानी कि सेट ए और सेट बी में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे अगर आपको दे दिया जाए सेट और आपसे बोला जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपको बताने हैं, तो क्या बताएंगे? तो ए यूनियन बी के अंदर आने वाले एलिमेंट आपको बताने हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी तो सेट ए प्लस सेट बी होता है। ध्यान दीजिए क्या कहा? सेट ए प्लस सेट बी, प्लस मतलब एडिशन थ्योरम। समझ में आया? इसलिए हम लोग इसे एडिशन थ्योरम कहते हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर आने वाले एलिमेंट आपको बताने पड़ेंगे। तो अगर आप सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं और सेट बी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, उन्हें इंडिविजुअली ऐड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपको मिल जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस हो जाएगा। जब ऐसा आपको दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और केस टू भी डिस्कस करते हैं। केस टू, केस टू में क्या है कि आपको दो सेट गिवन होंगे, बट उसमें क्या है? कॉमन रीजन होगा, यानी कि कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे दोनों सेट के अंदर, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग एक वेन डायग्राम, फिर से बनाते हैं। इसके अंदर दो सेट लेते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट ए सेट, ये ए हो गया, सेट बी हो गया। और इसके अंदर भी आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसे आप कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे ये तो बी हो जाएगा, सॉरी ये सेट बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी यानी कि जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये वाला और ये वाला बी वाला रीजन, और जो बीच में ये लेंस टाइप में बना है ये वाला रीजन भी, इन तीनों रीजन को आप इंक्लूड कर लेंगे तो क्या आपके पास में आ जाएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जिसे हम दोबारा बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला रीजन आपको लेना पड़ेगा ए यूनियन बी के लिए, और ये वाला रीजन आपको लेना पड़ेगा, प्लस आपको ये वाला रीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे तीन इंडिविजुअल रीजन उपस्थित है, और आपको तीनों के तीनों आप जब ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया इसे आपको हम बताते हैं। इसके लिए हम डॉट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है क्योंकि पड़ोस में काम चल रहा है, तो ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया, जो हमने आपको ये एक्सप्लेन करा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या आएगा, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो पहले हम इसे इरेज कर रहे हैं।
तो हमने इरेज कर दिया। तो इसे हम डॉट मेथड से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जैसे कि अगर हमने एक डॉट बना दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जिसपे हम पेन चला रहे हैं, वो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। इसका मतलब एक डॉट का मतलब क्या होता है, वो रीजन कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। तो हमने लिया है, देखिए हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे कि क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, जो हमारा डॉट मेथड है सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो क्या लिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए क्या, ये तो सेट, ये तो ये वाला पूरा सेट है, ये वाला जो पूरा सर्कल बना है, ये सेट ए है। सेट ए के अंदर दो इंडिविजुअल रीजन है, एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है कि नहीं। तो इन दोनों रीजन को लेंगे तभी तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आएगा। समझ में आया। उसके बाद में क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी लेना है। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रीजन लेना पड़ेगा और ये वाला रीजन भी लेना पड़ेगा, तभी तो आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आ पाएगा, तभी तो इन दोनों को मिला के सेट बी बनेगा। समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या किया है, हमने माइनस किया। ये माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमें सारे रीजन कितनी बार चाहिए थे, एक बार चाहिए था। ये वाला रीजन एक बार चाहिए था, ये वाला रीजन एक बार चाहिए था और बीच वाला रीजन एक बार चाहिए था। बट बीच वाले रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, वो कितनी बार आ गया, दो बार आ गया है। बट हमें कितनी बार चाहिए था, एक बार चाहिए था। इसलिए हमने क्या किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। और फिर हमारे पास में रिक्वायर्ड अपना आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एक बार ये वाला पोर्शन, एक बार ये वाला पोर्शन और एक बार ये वाला पोर्शन, जो कि हमारा आ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। सेटिस्फाइड भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। तो ये क्या है, डॉट मेथड है। और जब मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे तो काफी लेंथी प्रूफ है और आपको प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है और आपकी किताब में भी प्रूफ नहीं दे रखा हुआ है। तो अब डॉट मेथड से क्या है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि फॉर्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे फॉर्मूला आया। और एंड में क्या है, आपको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने और क्वेश्चन सॉल्व करके क्या मिलने वाले हैं, एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। और जो ये फॉर्मूला है इसे हम एक और मेथड से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप पहले से नोट कर लीजिए क्योंकि उसके लिए थोड़ा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप नोट कर लीजिए पहले। सो यार अब हेडिंग लगाते हैं केस 3। ठीक है, एडिशन थ्योरम का केस 3 है। तो ये भी बिल्कुल इसी ऐसे ही है, एंड में यही फॉर्मूला आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम लोग को बनाने पड़ेंगे, सेट बनाने पड़ेंगे। तो सेट हमने बना लिया, सेट ए हो जाएगा ये और ये सेट बी हो जाएगा। तो आप इसे लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इस सेट का नाम हो जाएगा ए और इस सेट का नाम हो जाएगा बी। क्या आप हमें बता सकते हैं जो ये वाला पोर्शन होगा जिसे हम शेड कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, बताइए। जो ये वाला पोर्शन है जिसे हमने शेड किया है, इसे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, क्योंकि जो सेट ए तो आपका ये है ना, ये है सेट ए माइनस, ये है आपका सेट ए, और सेट ए के अंदर क्या है, सेट बी भी आ रहा है। थोड़ा सा जो कॉमन एलिमेंट होंगे सेट ए और सेट बी में वो भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेट ए में से क्या माइनस कर देंगे, सेट बी के जो एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट वो माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा जो शेडेड रीजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, ये पूरा बी है और बी के अंदर क्या है, थोड़ा सेट ए भी आ रहा है। तो इस वाले पोर्शन को आप क्या लिखते हैं, बी माइनस ए लिख सकते हैं। जो बीच वाला पोर्शन है इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये दोनों सेट का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो आप लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो अब इस केस में इस तरीके से आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो आप इस ऐसे कैसे लिखेंगे, तो आप बताते हैं आपको कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसे आप ऐसे लिखेंगे। तो ए यूनियन बी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन जिसे हमने इधर शेड कर रखा है और इधर हमने आप शेड कर रखा है ये वाला पोर्शन और प्लस बीच वाला पोर्शन, यानी कि तीनों इंडिविजुअल रीजन आपको चाहिए। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल रहा है और इसके अंदर जो कॉमन रीजन है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल रहा है, और तीनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आ जाएगा। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी क्या किया आपने, ले लिया। फिर प्लस क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए आपने ले लिया। फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए इंटरसेक्शन बी आपने ले लिया। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या कहा था कि जो सेकंड केस है और जो थर्ड केस है उससे जो आंसर मिलने वाला है वो इक्वल मिलने वाला है, एक जैसा आंसर आएगा। बट यहाँ तो a माइनस बी और b माइनस ए, बट यहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये मतलब दोनों की शक्ल मिल नहीं रही है। तो क्या ये सेम है? हाँ सेम है। कैसे सेम है? जो आप इसे थोड़ा, ये क्या है, ये थोड़ा मॉडिफाइड ढंग से लिखा हुआ है, ये थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, तो इसे थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, फिर आप देखेंगे कि जो इससे आने वाला आंसर है, जो इससे आने वाला आंसर है वो बिल्कुल सेम है। आप इस तरह जो ये लिखा हुआ है ना, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट आपको बताने के लिए कि फॉर्मूला ये और ये क्या है, इक्वल होते हैं, तो हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी क्या है? ये वाला पोर्शन है ना a माइनस बी, जो ये वाला पोर्शन a माइनस बी है। अगर आप पूरे सेट में से, ये पूरा सेट है, सेट a, पूरा सेट में से आप इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दें, पूरे सेट में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दें, तो आपको a माइनस बी मिल जाएगा। जब जैसे कि पूरा है, पूरा सेट है, पूरे सेट में कुछ इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आ रहा है और पूरे सेट में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देंगे तो आपको a माइनस बी मिल जाएगा, मिल जाएगा। पूरे सेट में से आप इंटरसेक्शन वाला हटा देंगे तो आपको a माइनस बी मिल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वाला हटा दीजिए तो a माइनस बी मिल जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली आप b माइनस ए के लिए भी करेंगे, तो पूरा का पूरा जो b है, ये वाला b में से जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसे हटा देंगे तो b माइनस ए मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो b माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन b। देन फिर जो इंटरसेक्शन b लिखा है आप इसे एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन b को आप क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिखा है, ठीक है। और फिर क्या है, वहां पे माइनस में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या है, एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, जो आपके पास में बचा वो आप लिख ही दे रहे हैं, तो माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हैं कि जो ये फॉर्मूला आया, जो इस वाले केस से जो फॉर्मूला आया, ये वाला जो बड़ा सा फॉर्मूला आया, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो ये वाला फॉर्मूला जो आया एंड में, और ये वाला फॉर्मूला क्या है, दोनों सेम है। तो इससे क्या पता चलता है, जो केस 2 और केस 3 क्या है, सेम है, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो अलग है। तो ये हुआ आपका एडिशन थ्योरम। और एडिशन थ्योरम के अलावा भी कई अन्य प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे, तो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर अन्य प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस, अब हम लोग क्या है, एडिशन थ्योरम देख चुके हैं। एडिशन थ्योरम देखने के बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बचते हैं, उन्हें भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं कि उनका फॉर्मूला कैसा होता है, और उनका समझ भी लेते हैं कि फॉर्मूले कैसे आए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है आपका, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपने ऐसा पढ़ रखा होगा डी मॉर्गन्स लॉ में। अगर आपने डी मॉर्गन्स लॉ वाला लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें हमने डीपली आपको एक्सप्लेन किया था, मैथमेटिकल वे से भी आपको बताया था कि कैसे प्रूव करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का। जो फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ था उनकी वीडियोस अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। और क्या किया था हमने, वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ से आप क्या कर सकते हैं, इसे एक ही कॉम्प्लीमेंट में बंद कर सकते हैं। ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ से आ गया। आपसे पूछा गया था इसके अंदर, बट आपने डी मॉर्गन्स लॉ में, डी मॉर्गन लॉ की सहायता से आपने किसमें चेंज कर लिया, इसमें चेंज कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर देते हैं जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपको क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है उस सेट का। तो सेम हम यहाँ पर वही करेंगे। तो आपको कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसमें से आप ये वाला सेट माइनस कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा इंटरसेक्शन बी का। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ
एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, काफी इजी है, समझ में आया होगा। और सेकंड क्या है, सेकंड भी सिमिलर है। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन था बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। इसे भी आप डिमॉर्गन्स लॉ की सहायता से लिख सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ को थोड़ा समझा देता है। तो यहाँ पे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बंद करना पड़ेगा, तो आप अगर यहाँ पे यूनियन लगाए तो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देंगे और होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो आपने क्या करना है, इसे एक कॉम्प्लीमेंट में बंद करना है। एक ही कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके आपका काम हो जाए। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाए तो आप यूनियन लगा के होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सो आप लिख सकते हैं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट ऐसे डिनोट करता है, माइनस क्या माइनस करेंगे, ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपने माइनस कर दिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड था। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया आपका। काफी इजी फॉर्मूला है, आगे आपको बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे जैसे कि अभी आने वाला है एक। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड है। थर्ड आपको बताता है, थर्ड नोट करिएगा। आपके पास में तीन सेट होंगे, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, एक सेट सी होगा, और आपको तीनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। तो बताते हैं, तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा। कार्डिनल नंबर का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने आपको बताया था फाइनाइट सेट जब आपको पढ़ाया था। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर में क्या होते हैं, एलिमेंट उपस्थित होते हैं किसी भी सेट में। तो जितने नंबर आपके सेट में उपस्थित होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एक कार्डिनल नंबर के ऊपर अपना डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं जो अपनी नई प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं, ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे इसका प्रूफ। डॉट मेथड से इसका प्रूफ बताएंगे क्योंकि वही एकदम सिंपल सा है और बहुत ही इजी है। तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ओके, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसे ऐसे लिखेंगे, आप इसे समझते हैं। आपको क्या बनाना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम में हम डॉट मेथड लगा के इसे समझेंगे। तो आपके पास में कौन कौन सा सेट है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो आपको तीनों बनाने पड़ेंगे, तो बनाते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए बी सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, आपको ये पूरा ए लेना है और ये पूरा बी भी लेना है और ये पूरा सी वाला सेट भी लेना है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा फॉर्मूला देखिए और हम जो स्टेप कर रहे हैं डॉट मेथड का इस्तेमाल करके वो एकदम सही बैठेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन्हें ले लिया। तो जब पूरा सेट ए लेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से रीजन आएंगे, यहाँ पे 7 इंडिपेंडेंट रीजन है। एक ये वाला रीजन है, ये वाला, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 इंडिपेंडेंट रीजन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वाले में जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए लेंगे तो कौन कौन से रीजन आएगा आपका, एक ये वाला रीजन आ जाएगा, इसे आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये वाला रीजन आ जाएगा, ओके, एक ये वाला रीजन आ जाएगा,
एक ये वाला रीजन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो गया आपका, डन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। फिर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जब बी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, या एक ये वाला पोर्शन लेंगे, एक ये वाला पोर्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, एक ये वाला पोर्शन भी लेंगे और एक ये वाला पोर्शन भी लेंगे, तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आ पाएगा। सिमिलरली सेट सी के लिए भी क्या करेंगे, एक ये वाला पोर्शन सेट सी के लिए होगा, एक ये वाला पोर्शन भी आप सेट सी में ही आता है, सेट सी में ही आता है, और ये वाला पोर्शन भी सेट सी में ही आता है, और ये वाला पोर्शन भी सेट सी में आता है। तो आपने क्या कर लिया, डॉट लगा के देख लिया कि कौन कौन सा रीजन कितनी बार आ रहा है, यही क्या करता है, डॉट रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है कि जहां पे यानी कि जितने भी इंडिपेंडेंट रीजन है वो कितनी बार आने चाहिए, एक ही बार आने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि 2 बार आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो एक्स्ट्रा आपने ले लिया है उसे माइनस भी करना पड़ेगा। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी ले चुके हैं, सी भी ले चुके हैं। उसके बाद में क्या किया आपने, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को मिला के ए इंटरसेक्शन बी जो बनी हुई है, ये क्या कहते हैं, अरे क्या बोलते हैं यार, लेस टाइप में जो आकृति बनी हुई है ये वाली, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है। अगर आप एक रीजन ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे 2 रीजन 2 बार आया ना, इसके जो ऊपर वाला है 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, तो आपने एक बार माइनस किया है, एक बार माइनस किया। अगर एक बार ये वाला रीजन ले लेते हैं, एक बार ये वाला रीजन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार ए इंटरसेक्शन भी आपका आ जाएगा। तो आपने क्या किया, माइनस किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। एक ये वाला पॉइंट कट कर दिया और एक ये वाला पॉइंट कट कर दिया। ये पॉइंट क्यों कट किया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस कर रहे हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि सेट बी और सेट सी में ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, इसे आप एक बार माइनस कर रहे हैं, तो एक बार ये वाला पोर्शन माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, और ये वाला भी माइनस कर दिया, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 बार आ रहा था, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पे थे, तो एक बार आपने कट कर दिया तो इसीलिए आपने क्या लिख दिया, ये यूनियन ए इंटरसेक्शन भी तो आप पहले कट कर चुके थे, फिर उसके बाद आपने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी कट कर दिया। सिमिलरली आप कट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी में तो ये तो एक बार आ रहा है, बट ये आपको कट यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन कट करना पड़ेगा। किसके साथ में कट करना पड़ेगा, इसके साथ में कट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये वाला पोर्शन लेंगे और एक बार ये वाला पोर्शन लेंगे, तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन सी आ पाएगा। तो आपने काट दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो आपने काट दिया ना, उसे एक बार के लिए हटा दे रहे हैं, जो काट दिया एक बार हटा देते हैं। आपने ये वाला काट दिया, और ये तो सारे ही कट गए, ये 3 बार आ रहा था ना ये वाला पोर्शन, ये तो तीनों बार ही कट गया। यहां तक कि फॉर्मूला आपको समझ में आएगा ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्यों आया, इसे आपको एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन आपने काट दिया, एक बार यहां से भी कट गया, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है कि सारे जो इंडिविजुअल 7 रीजन थे वो कितनी बार आने चाहिए, एक बार आने चाहिए। बट ये वाला तो आपने गायब ही कर दिया, बिल्कुल ही गायब कर दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन एक बार ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है, सेट ए सेट बी और सेट सी का तीनों का कॉमन रीजन होता है, ये वाला होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। आई होप आपको इस डॉट मेथड से जो ये फॉर्मूला है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, आ जाएगा। एक बार खुद प्रयत्न करिएगा करने का, प्रूफ करने का डॉट मेथड से, तो आपको जरूर ही आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे हमने आपको बताए, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें भी आपको बताते हैं, तो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए।
तो यार और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं, चौथी और पांचवी, इसके बाद एक और आएगी। तो हम लोग चौथी और पांचवी बिल्कुल सिमिलर है, एक साथ देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली, फोकस करेगा एग्जैक्टली वर्ड पर, लिखा हुआ है एग्जैक्टली, टू ऑफ द सेट्स। एक बार फिर से पढ़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट। आपको तीन सेट आपको दिए गए हैं, तीन सेट में आपसे कहा गया है कि आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे टू ऑफ द सेट। आप दो सेट आप लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, फिर आपको बताते हैं कि कैसे आया है फॉर्मूला। तो बोला है एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट में नंबर होने चाहिए। तो एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट का मतलब क्या हुआ कि दो सेट में कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीन सेट है तो कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो आपने पहले लिया सेट ए और सेट बी लिया, सेट ए और सेट बी में कौन कौन से रीजन आ रहा है, सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट का मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमने शेड किया है। इस वाले पोर्शन में जितने एलिमेंट आएंगे वो आपको बताने पड़ेंगे। तो एक बार इसे इरेज कर देना। तो सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है। क्यों अब ये वाला पोर्शन क्यों नहीं ले रहे जिसमें डॉट लगा हुआ है, क्योंकि ये तो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। बट हमें किसमें कॉमन चाहिए, सेट दो में कॉमन चाहिए। तो दो में कॉमन चाहिए, तो इसका मतलब ये जिसमें हमने लाइनें बना रखी हैं, यही वाला रीजन तो आएगा। सेट ए और सेट बी के केस में ये वाला रीजन आएगा, बी और सी के केस में ये वाला रीजन आएगा, और ए और सी के केस में ये वाला रीजन आएगा। तो आपको यही फाइंड करना है। सो इरेज कर देना, आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इरेज कर देना। इसे भी हम डॉट मेथड से आपको एक्सप्लेन करेंगे। डॉट मेथड यार बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट मेथड समझ लिया तो इसका मतलब सारे फॉर्मूले आपने समझ लिए और सारे फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये हम इरेज कर देना। तो यार हमें कौन कौन से रीजन चाहिए, ये जो डार्क डार्क थोड़ा सा बना है ये वाला रीजन चाहिए आपको, बट ये वाला नहीं चाहिए क्योंकि तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमें तो कुछ सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। तो सेट ए और सेट बी और सेट सी को पूरा पूरा लेके क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ले लिया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से रीजन आ जाएगा, एक ये वाला रीजन आ जाएगा और एक ये वाला रीजन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला रीजन होता है। फिर हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला रीजन, इसमें कॉमन क्या है, एक ये वाला रीजन आ जाएगा और एक ये वाला रीजन आ जाएगा। फिर आपने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन सी ले लिया, ए इंटरसेक्शन सी ले लिया, इसका मतलब ये वाला रीजन आपने लिया, ये वाला रीजन। तो एक ये वाला रीजन आ जाएगा, इंटरसेक्शन सी लेंगे और एक ये वाला रीजन आ जाएगा। बट आपको रिक्वायर्ड कौन कौन सा है, ये वाला रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ये क्या है, ये वाला रीजन क्या होता है, ये वाला जिसमें तीन डॉट लगे हैं, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों सेट में जो कॉमन है वो होता है इसके अंदर। बट हमें ये वाला क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए ही नहीं है। तो चाहिए नहीं तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसमें तीन डॉट लगे हुए थे ऐसे करके। तो तीन डॉट का मतलब क्या है, ये रीजन कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीन बार माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप आपको ये वाला प्रॉपर्टी क्या होगी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट टू ऑफ द सेट, एटलीस्ट टू ऑफ द सेट। फोकस करिएगा वर्ड पे, एटलीस्ट टू ऑफ द सेट। एटलीस्ट मतलब दो में तो होना चाहिए, अगर तीनों सेट में कॉमन है तो मतलब दो में तो है ही कॉमन, ठीक है। लगभग दो, कम से कम दो में होना चाहिए कॉमन, कम से कम दो सेट में कॉमन होना चाहिए। ज्यादा तुम चाहे इतने सेट में कॉमन ले लो। समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी हम लोग डायग्राम बना के करते हैं, ठीक है। ये सेट ए बना लिया आपने और ये सेट आपने बना लिया बी बना लिया, और ये सेट आपने क्या बना लिया, सेट सी बना लिया। तो यार ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है।
तो इसमें क्या है, एटलीस्ट टू ऑफ द सेट, एटलीस्ट टू ऑफ द सेट मतलब कम से कम दो सेट में कॉमन होना चाहिए, और दो से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कम से कम दो में होना ही चाहिए, तो दो में ही होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका, क्योंकि तो दो में कॉमन है और बी भी कॉमन है, और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये तो ए और सी में कॉमन है, और ये बी और सी में कॉमन है, ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एटलीस्ट टू ऑफ द सेट, तीनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो में तो कॉमन होगा ही होगा। समझ में आया? तो हमें रिक्वायर्ड हमारा क्या है, ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन समझ में आया? तो ये जो बनाया है, लाइनें बनाई है क्वेश्चन समझाने के लिए, इसे इरेज करता है, फिर आपको बताता है फॉर्मूला क्या आएगा। इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट यहाँ पे जो 3a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c माइनस किया है, यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ दो बार ही माइनस करेंगे, क्योंकि एक बार तो हमें चाहिए ही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन c। ये तीनों इंटरसेक्शन ले लिए, फिर माइनस करना है आपको 2a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिया a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b ये वाला पोर्शन हो जाएगा, एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन, इससे मिलकर a इंटरसेक्शन b बनता है। उसके बाद में क्या करना, b इंटरसेक्शन c आपने लिया, इंटरसेक्शन b ले चुके हैं, फिर b इंटरसेक्शन c लिया है। b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है, इस वाला जो b सेट है और सेट c है, इनका कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, आपने लिया है ए इंटरसेक्शन सी, आपने ऐड किया है, तो ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन क्या मिलकर बनाएगा, ए इंटरसेक्शन सी बनाएगा, ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड आंसर क्या था, एक बार आपको ये लेना था, एक बार आपको ये वाला पोर्शन लेना था, एक बार आपको ये वाला पोर्शन लेना था, और साथ ही साथ आपको ये वाला पोर्शन भी लेना था। इसमें 3 डॉट बने हैं, इसका मतलब पोर्शन कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है कि नहीं होता है, तो 3 बार आ रहा है, बट आपको चाहिए कितनी बार, एक बार चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार माइनस करना पड़ेगा। तो दो पॉइंट है, आपको क्या करना पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2 ये आता है, 2 बार आपने माइनस किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप आपको ये चौथी प्रॉपर्टी और ये पांचवी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो एक और एंड लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, उसे भी समझ लेते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फॉर्मूले जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो नोट कर लीजिए। सो गाइस, अब 6th प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कि आज की आखिरी प्रॉपर्टी है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, और इसके आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप इन प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान रखेंगे तो आपके जितने भी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस इन प्रॉपर्टीज का आप ध्यान रखिएगा और थोड़ा आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिएगा, तो काफी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है, बोलती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, अभी हमने इससे पहले भी 2 प्रॉपर्टी बताई, उसमें एक में था एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, एक में था एटलीस्ट 1 ऑफ द सेट। तो एटलीस्ट वर्ड आया था और एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। इन पे फोकस करिएगा तो आपको प्रॉपर्टीज और आसानी से समझ में आएंगी। तीनों प्रॉपर्टी जो एंड में हम तीनों बता रहे हैं, 2 प्रॉपर्टी बता चुके हैं, और एंड वाली ये क्या है, एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट। इस वर्ड को हमने हाईलाइट किया है क्योंकि इस पे आपको फोकस करना है। एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट का मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन सेट ए का, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मतलब कि जो कॉमन रीजन होता है ना सेट ए सेट बी में, ठीक है, या बी और सी में, या ए और सी में, जो कॉमन होता है यानी कि दोनों में आता है, वो नहीं चाहिए, सिर्फ एक सेट में आ रहा हो वही चाहिए। और एक सेट में क्या आ रहा है, एक सेट तो इंडिविजुअल आपका ये वाला हो जाएगा, इसी वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है बी में, ये वाला पोर्शन आ रहा है सी में। तो आपको इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनका काउंट आपको बताना है। उनका काउंट आप कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, काफी बड़ा फॉर्मूला है।
इसे भी आपको डॉट मेथड से समझाएंगे। तो लिखा है बड़ा फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा है, लास्ट में तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ अगर आपको आता होगा तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा, और क्वेश्चन करेंगे तो और ही जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में काफी बार आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिखा है हमें क्या करना है यार, ये वाला पोर्शन तो लेना है, ये वाला तो हमें पूरा अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाता, पूरा ले लेते हैं। ये आखिर हमें चाहिए तो ये वाला है ना, ये वाला जो हमने शेड किया है, तो पूरा लेंगे तभी तो ये आएगा। तो हमने क्या किया, ले लिया पूरा का पूरा सेट ले लिया। तो इसे भी डॉट मेथड से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने आपने क्या लिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में यहाँ पे 7 इंडिविजुअल जो पोर्शन बन रहा है, तो आपने सेट ए लेंगे तो कौन कौन सा पोर्शन आएगा, एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ओके, एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी लेना है, बी लेना है तो क्या करेंगे, एक ये वाला पोर्शन आपको चाहिए होगा सेट बी को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट लेने के लिए, और एक ये वाला पोर्शन भी आपको लेना पड़ेगा, और एक ये वाला पोर्शन भी आपको लेना पड़ेगा, और एक ये वाला पोर्शन भी आपको लेना पड़ेगा, तभी तो पूरा का पूरा बी कंप्लीट होगा। और आते हैं सेट सी के ऊपर, सेट सी में भी आपको एक ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, एक ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, ले लिया। फिर आपको ये वाला पोर्शन भी लेना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला पोर्शन भी लेना पड़ेगा, तभी आपका ये कंप्लीट हो पाएगा, तभी तो ये वाला पोर्शन आ पाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। जब आप पूरा पूरे लेंगे तभी तो आ पाएगा। समझ में आया, जितना भी बताया उतना समझ में आ रहा है। फिर हमने क्या किया कि हमें तो चाहिए सिर्फ ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, और बीच में जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहे हैं। यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, जो ये बना हुआ है लेंस टाइप में, इसे हम कितनी बार माइनस कर रहे हैं, 2 बार माइनस कर रहे हैं, 2 बार माइनस कर रहे हैं। 2 बार माइनस करने के लिए क्या करेंगे, एक बार ये वाला पोर्शन माइनस किया, एक बार वाला डॉट माइनस किया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ए इंटरसेक्शन भी कितनी बार माइनस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, एक बार और माइनस करना पड़ेगा। तो एक ये वाला पोर्शन आपको माइनस करना पड़ेगा, एक ये वाला पोर्शन आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 2 बार ए इंटरसेक्शन भी घट पाएगा, कम हो पाएगा, ठीक है। आपने 2 बार ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 2 बार क्या किया, 2 बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस किया। तो एक बार तो आपका माइनस हो गया, एक बार तो भैया कट गया, हमने हटा दिया, बट यहाँ पे पोर्शन आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो सारा पोर्शन खत्म ही हो गया। तो इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसे काटने के लिए यहाँ पे एक डॉट लगा रहे हैं। डॉट का मतलब क्या था, डॉट का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे पोर्शन था वो था नहीं, लेकिन बट हमने माइनस कर दिया, मतलब एक बार और ले लिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कट गए हमारे, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी कट गया। और फिर ए इंटरसेक्शन सी काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इसे याला जो डॉट है इसे हटाने के लिए एक और में नेगेटिव करना पड़ेगा इस वाले पोर्शन को। यानी कि था नहीं, हमने कर्जा उसे दिलवा दिया। समझ रहे होंगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक बार हमने इसे कर्जा दिलवा दिया, यानी कि हमें तो वाला पोर्शन चाहिए है, तुम कहीं से भी लेके आओ। तो उसने कर्जा ले लिया मतलब नेगेटिव में आ गया। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसे काटने के लिए एक बार इसने कर्जा लिया, फिर इसे भी काटना है तो इसे भी इसने कर्जा लिया। तो यहाँ पे तीन आ रहा है ओपन डॉट, यानी कि ये सॉलिड डॉट है, मतलब भरे हुए हैं। ये क्या है, खाली वाले हैं, एम्प्टी हैं। तो एम्प्टी ये दिखा रहा है कि हम पे कर्जा हो गया है, यानी कि हमें एक बार इसे काटने के लिए और एक बार 2 बार इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि हमें कहीं और से वो पोर्शन लेके आना पड़ा। उधार लिया मतलब कर्जा हो गया, इनके ऊपर कर्जा हो गया है। अभी यहां तक तो हम समझ चुके हैं। अब कर्जा हो गया है यानी कि नेगेटिव में आ गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल भी करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या है, 3 बार कर्जा इन पर चढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 बार इन्होंने ये वाला पोर्शन किसी से उधार लिया है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें 3
तीन बार पोर्शन हमने दे देंगे तो ये अपना कर्जा वापस कर देंगे और ये अपना आराम से सुख चैन से बैठेंगे। समझ में आ रहा होगा कहानी के जरिए। तो ये हम क्या करेंगे, 3 बार हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। थोड़ा माना कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा लास्ट में जाके, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। एक बार आप खुद करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ आपका बेसिक डिस्कशन। आज से यार आपका जो सेट थ्योरी है ये पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस के ऊपर जो एक्सरसाइज होती हैं। अब जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन वीडियो है वो आपको धीरे धीरे हम उपलब्ध करवाएंगे, धीरे धीरे जब सोल्यूशन वीडियो बनाते जाएंगे और हम अपलोड करते जाएंगे साथ में। बट अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रिलेशन स्टार्ट करेंगे, जो रिलेशन एंड फंक्शन है, सेकेंड चैप्टर है, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज से इसका सेट थ्योरी का दी एंड होता है। हमने सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूले थे सारे पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं तो आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।